अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब हमल के दौरान आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए, मतलब कि सोने का क्या तरीका होना चाहिए। आपका प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में सोना चाहिए और ये तरीका इस तरह सोना क्यों ज़रूरी है, ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आगे भी शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स। मतलब एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर और एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पहले 3 महीने आ जाते हैं, मतलब कि 12 से 14 जो हफ्ते होते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है उसको हम पहले अगले 14 से 28 हफ्ते उसमें काउंट करते हैं, और उसके बाद अगले 28 हफ्ते से लेकर जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक के ट्राइमेस्टर को जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब सबसे पहले जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, यानी कि पहले के 3 महीने, उसमें आप हर पोजीशन में सो सकते हैं। उल्टा सीधा, बाईं करवट या दाईं करवट, जिस पोजीशन में आप सोना चाहें ना आप इजीली सो सकते हैं, क्योंकि बच्चे का साइज़ होता है छोटा, तो उस टाइम पे आप जिस भी पोजीशन में सोएंगे बच्चे को ब्लड सप्लाई इक्वली जा रही होती है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अब जो होता है ना सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है कि शुरू के कुछ दिन यूट्रस क्या होता है कि शुरू के कुछ दिन में सेकंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस पेल्विस से बाहर निकल कर, पेल्विस बोन से बाहर निकल कर आपके पेट की तरफ आ जाता है। ठीक है, वो आपके पेट का हिस्सा बन जाता है, यूट्रस यानी बच्चादानी। ठीक है, उस सूरत में आपकी जो जिस आप अगर उल्टा सोते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाती। ठीक है, आपने उस सूरत तो आपने उस सूरत में क्या करना है कि आपने उल्टा नहीं सोना, सीधा सोना। दूसरा ये कि 22 से 24 वीक तक आप बिल्कुल सीधा सो सकते हैं, इससे बच्चे को कोई मसला नहीं होता, उसको ब्लड सप्लाई भी बिल्कुल ठीक जा रही होती है, लेकिन आपने उल्टा नहीं सोना। लेकिन फिर भी जो आइडियल पोजीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि या तो आप बाईं करवट में सोएं या तो आप दाईं करवट में सोएं, ये इसकी आइडियल पोजीशन है। ठीक है, प्रेगनेंसी में सोने की। लेकिन जैसे ही जो सेकंड ट्राइमेस्टर है ना वो एंड होने लगता है ना, तो बच्चे का वेट बढ़ जाता है। जब बच्चे का वेट बढ़ता है तो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है। फिर यूट्रस क्या करती है कि हमारी यूट्रस के पीछे 2 ब्लड सप्लाईज होती है, मेन ब्लड सप्लाई। जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है ना, तो वो क्या करती है, उन ब्लड सप्लाई को कंप्रेस करती है। उससे क्या होता है, जो जब ब्लड सप्लाई कंप्रेस होती है, जब आप सीधा सोते हैं तो उस ब्लड सप्लाई पे जब ज़ोर पड़ता है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती है, और उससे क्या होगा कि यूट्राइन आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके बच्चादानी की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, वो कंप्रेस होने लगती है। जब वो कंप्रेस होती है तो क्या होता है, बच्चादानी की तरफ ब्लड से ही नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे को भी सही तरीके से खून नहीं जाएगा, बच्चे को भी कम खून जाएगा। तो 24वें हफ्ते के बाद आपने सीधा लेटने से अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम में क्या होगा कि बच्चादानी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो बच्चे को भी खून कम ही जाएगा। उसके बाद तो मैं ये तो था सेकंड ट्राइमेस्टर। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आइडियल पोजीशन यही है कि आप या तो लेफ़्ट लेटर्स हो जाएं या राइट लेटर्स हो जाएं। ठीक है, बाईं करवट या दाईं करवट, यही बेस्ट पोजीशन है। अब जो 24वें हफ्ते से लेकर जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक आपने लेफ़्ट लेटर पोजीशन में ही सोना है। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आपने दोनों टांगों के दरमियान तकिया लेकर सोना है। उससे क्या होगा कि आपकी टांगों का वज़न पेट पर नहीं पड़ता। ये ये हमारे पास ना आइडियल पोजीशन है आखिरी हफ्तों में, जो जिस तरह आपने जिम मैंने बताया ना, टांगों में तकिया रखकर आपने सोना है और लेफ़्ट लेटर सोना है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर ताज़ा खून बच्चे की तरफ से जा रहा होता है, और बच्चे की तरफ से जो खून आ रहा होता है वो बिल्कुल इक्वली उसकी ब्लड सप्लाई होती है, कोई ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती इस पोजीशन में सोने से, और इससे बच्चे को खून भी बेहतर तरीके से इक्वली जा रहा होता है।
उसके बाद क्या होता है कि हम ये नहीं कहते कि आपने एक ही पोजीशन लेफ़्ट लेटर पोजीशन में सोए रहना है, नहीं, आपने हर 2-3 घंटे के बाद अपना पोस्चर चेंज करना है। अगर आप एक ही साइड पे सोए रहेंगे तो क्या होगा कि इससे आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं जिस साइड पे आप सोते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस होते हैं, ब्लड सप्लाई मसल की कम हो जाती है, आपके पट्टे खिंच जाते हैं और आपको बैक पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर 34 यानी 34 वीक्स के बाद आपने अपनी बैक पे मसाज करना है, कमर पे मसाज करना है, ताकि आपके पट्टे भी ठीक हों, वो खींचे, पट्टे भी ना खींचे और आप उनको ब्लड सप्लाई भी ठीक तरीके से जाए, ठीक है, और आपको बैक पेन भी ना हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई और वीडियो आप अगर कहना चाहें कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।